हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पर स्वागत है। आपको ध्यान होगा अभी हाल ही में 29 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया गया था वित्त मंत्रालय की तरफ से। उसमें संवेदनशील सरकारी डेटा के बारे में बात की गई थी कि किस तरह से साइबर खतरों से इनको बचाने की आवश्यकता है। अब इसी को लेकर एक बयान आया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को AI टूल्स और एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। चलिए इसके बारे में पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भूमिका को रखते हैं और कुछ पुरानी बातों को मैं आपको याद दिलाऊंगी। आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर तक क्या हो रहा था, लगातार रक्षा मंत्रालय के जो डेस्कटॉप थे वो हैकिंग से जूझ रहे थे। कई बार ऐसा हो रहा था कि पूरे सॉफ्टवेयर उड़ जा रहे थे। अब इस बात से परेशान था पूरा रक्षा मंत्रालय, और ये पहली बार नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर तक ये न्यूज़ लगातार आए ही जा रही थी। उसका कारण था मेलवेयर एंड रैनसमवेयर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो रक्षा मंत्रालय के डेस्कटॉप में यूज किया जा रहा था वो लगातार उसके चपेट में आ रहे थे, यानी कि एक बड़ी असुरक्षा का कारण बन रहे थे। फिर हम लोगों ने क्या निर्णय लिया कि क्यों ना हम खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं और वो सभी सेनाओं के डेस्कटॉप में प्रयोग किया जाए, जिससे कि हमारी जो गोपनीय बातें हैं वो बाहर ना जा पाए। हमारा सिस्टम हैक भी अगर होता है तो भी हम अपनी चीजों को बचा पाएं, अपने हिसाब से उनको सुरक्षित रख पाएं। तो उसके लिए जो हम बाहरी देशों के ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर थे उससे अपने निर्भरता को खत्म करना था। एंड फाइनली हम लोगों ने माया OS की शुरुआत की थी। माया OS एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको भारत पे बनाया गया और उनको रक्षा मंत्रालय के डेस्कटॉप में इनबिल्ट किया गया और माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस किया गया, जिससे कि रैनसमवेयर और मैलवेयर जैसी प्रॉब्लम से उनको बचाया जा सके, हैकिंग से उनको बचाया जा सके, अपने गोपनीय डेटा को छुपाया जा सके। अब सेम कहानी एक बार फिर से सामने आ रही है। असल में भारत का जो वित्त मंत्रालय है उन्होंने एक आदेश जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया है जो कि AI टूल्स और एप्लीकेशंस को लेकर है। देखो लगातार जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है उसका दिमाग ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अब जब दिमाग इतना बढ़ रहा है तो यानी कि असुरक्षा भी आपकी पैदा हो रही है। इसी असुरक्षा को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी को अपने ऑफिशियल वर्क के लिए किसी भी तरीके के AI टूल या फिर एप्लीकेशन के इस्तेमाल से बचना होगा। उनको एक आदेश जारी किया गया है जो सचिव है, आदेश संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार जी, उन्होंने साइन करके एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सीधे तौर पर बोला है कि आज के समय में जितने भी AI टूल्स चल रहे हैं, चाहे हम ChatGPT की बात कर ले, चाहे हम DeepSeek की बात कर ले, ये सब प्लेटफॉर्म अब असुरक्षित है। यानी कि अगर हमारा कोई भी सरकारी डेटा उन एप्लीकेशंस पर जाता है, किसी भी तरह से एप्लीकेशन पर जाता है, तो ये हमारी गोपनीयता को भंग करने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। और इसी बचाव को लेकर 29 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी किया गया था जो कि संवेदनशील सरकारी डेटा को साइबर खतरों से बचाने को लेकर था। और फाइनली अब इस पर एक्शन लिया गया है। कुछ मंत्रालय हैं, कुछ सरकारी मंत्रालय हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है और सीधे तौर पर बोला गया है कि भाई अब आपके जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं वो अपने किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए AI टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके लिए राजस्व हो गया, आर्थिक मंत्रालय हो गया, उद्यम विभाग हो गया, डिपार्म हो गया, वित्तीय सेवाएं हो गई, ये सभी कुछ ऐसे सरकारी विभाग हैं जहां पर नोटिस को भेजा गया है और अब फाइनली AI टूल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। चलो अब इस न्यूज को एक बारी देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जिस पर हम लोग को बात करना बहुत जरूरी है और चीजों को समझना भी होगा। पहले पॉइंट की तरफ चले उससे पहले एक बार इस न्यूज की तरफ देख लीजिए। ये है वो न्यूज जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ChatGPT, DeepSeek जैसे जो AI टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। क्यों रोक लगाई गई है? देखो, हमें सुरक्षा को बढ़ाना होगा, हमें अपनी सरकारी जोखिमों से, सरकारी दस्तावेजों के जोखिमों को रोकना होगा, हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर यही हमारा लगातार लीक होता रहेगा तो हम कभी भी अपने गोपनीय डेटा को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसीलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने किसी भी ऑफिशियल वर्क के लिए किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित या फिर AI टूल्स या एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सरकार ने क्यों लगाया है टूल्स पर बैन? देखो, सरकार ने टूल्स पर बैन तो सीधे तौर पर सुरक्षा के लिए लगाया है। जो हमारी
प्रमुख सरकारी विभाग हैं जो हमारे पूरे देश का बेड़ा सर पर उठाए हुए हैं, उन सभी के दस्तावेजों को गोपनीय रखने के लिए एआई टूल्स में उन डेटा को ना पोस्ट किया जाए, इसकी बात की है। असल में क्यों किया, चलो इसके बारे में बात करते हैं। जितने भी हमारे एआई टूल्स हैं, हमें नहीं पता कि वो आज के समय में कहां पर अपने या फिर किस तरह से डेटा को स्टोर या रीस्टोर करते हैं। ये सब आपकी क्लाउड सर्विसेज हैं, प्राइवेट सर्विसेज हैं। जैसे कि आप चैट जीपीटी की बात कर लो, ये क्या है, ये ओपन एआई का है ना, निजी संस्थान का है। हमको नहीं पता कि अपने डेटा को किस तरह से रिस्टोर करते हैं, किस तरीके से डेटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर किस तरह से डेटा को डिलीट करते हैं। जो भी इसका डेटा है, इसके बारे में हमारे पास कोई अभी करेंटली कोई नॉलेज नहीं है। जब हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम उस जगह पर अपने सरकारी डेटा को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो सुरक्षा की चिंताएं बढ़ सकती हैं। हमारे जो गोपनीय डेटा है उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर उस डेटा को उठाकर किसी डार्क वेब पर डाला जा सकता है। इसी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। आपको ध्यान होगा डीपीडीपी 2023 ये वो नियम है जो कि हमेशा जो ऑनलाइन डेटा है या फिर जो डिजिटल डेटा है उसकी सुरक्षा के लिए बात करता है, भारत में उसकी सुरक्षा के लिए बात करता है। जो हमारा डेटा है या फिर हमारा जो सख्त डेटा है, गोपनीय डेटा है, उसको गोपनीय रखने पर काम करता है। और इसी के मुताबिक अब फाइनली डीपीडीपी एक्ट 2023 के थ्रू जो एआई के नियम हैं उनको भी बदलने की बात की जा रही है कि ये जो एआई का इस्तेमाल हम छोटे छोटे काम में कर रहे हैं, ये एक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है, सुरक्षा नीति का भी एक बड़ा उल्लंघन है। और इसीलिए अब जितने भी सरकारी सिस्टम है, सरकारी साइबर खतरे हैं, उन सब से बचने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि भाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो कि इंटेलिजेंट है, जो जिसके पास दिमाग है आज के समय में, वो हमारे डेटा का इस्तेमाल कभी भी आने वाले समय में गलत तरह से कर सकता है। और अगर हमारे डेटा का इस्तेमाल गलत तरह से ना हो तो उसके लिए हमें उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अपने डेटा को जाने से बचाना होगा। तो इसीलिए लिया गया है ये निर्णय। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा है कि एआई टूल को प्रतिबंधित करने की जो प्रवृत्ति है, वैश्विक प्रवृत्ति है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम एआई टूल की बात करें तो ना केवल भारत में, दुनिया भर में सुरक्षा चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। यानी कि जितना हम उस पर डिपेंड होते जा रहे हैं उतना ही वो एक हमारी सर्विस को डिस्टर्ब भी कर रहा है। ये बात मैंने आपके मेडिकल वाले टॉपिक को भी की थी कि किस तरह से हमारी जो जीनोम परियोजना है उसमें एआई का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो डेटा हम उसमें सेव कर रहे हैं, फिर पेस्ट कर रहे हैं, वो एक असुरक्षा का भी कारण बन रहा है। क्योंकि उससे पहले 24andMe जो आपकी एप्लीकेशन है, उसने डेटा डार्क वेब पर डाल दिया था, उसका डेटा डार्क वेब पर डाल दिया गया था, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर संस्थान पर एक बड़ा जुर्माना भी लगा था। तो ये ऐसी कहानियां आपको हर फील्ड में देखने को मिल जाएंगी। अब यही सेम चीज हमारे सरकारी जो एजेंसीज हैं, हमारे जो सरकार है, उनके दस्तावेजों में भी हो सकती है। तो इस गोपनीयता को बढ़ाने के लिए एआई टूल का इस्तेमाल सीमित करने की बात की गई है और सीधे बोला गया है कि जितने भी एआई मॉडल हैं, चाहे चैट जीपीटी की बात कर लो या फिर डीप सीक की बात कर लो, ये सभी डेटा लीक करने के एक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। यानी कि एक अनधिकृत एक्सेस है इनका। अगर आप यहाँ पर कोई भी डेटा डालोगे तो ये कभी भी कहीं पर भी एज लाइक डार्क वेब जा सकता है, जो कि एक बड़ी हमारी सुरक्षा नीति का उल्लंघन होगा। अगर हम वैश्विक कंपनी की बात करें, जैसे कि एआई टूल के प्रतिबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर कोई भी अपना सरकारी डेटा नहीं डालेंगे तो उसको एक्सेस भी नहीं किया जा पाएगा, और जब एक्सेस नहीं किया जा पाएगा तो हमारी जो सुरक्षा है उसको भी हम सीमित रख पाएंगे। नेक्स्ट है एआई टूल पर प्रतिबंध लगाने की जो मुख्य वजह है वो क्या क्या है, जो कि अभी मैंने आपको कुछ तो बता ही दी है। पहला है कि डेटा लीक का खतरा, हम एक अच्छे लेवल पर डेटा लीक हो सकता है अगर हम किसी पर्टिकुलर डेटा को, गवर्नमेंट के डेटा को या फिर अपने ही डेटा को चैट जीपीटी या फिर डार्क सीक पर डाल के इनपुट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये आपके बाहरी सर्वर है ना, ये प्रोसेसिंग सर्वर्स है जो कि क्लाउड बेस्ड है। इनके पास डेटा इनबिल्ट रहता है, इनके पास डेटा ऑटोमेटिक स्टोर्ड रहता है। मतलब आप चाहोगे हमने डिलीट कर दिया, वो आपके लिए डिलीट है, पर इंटरनली ये डिलीट नहीं है। तो ये एक बड़ी असुरक्षा का कारण बन सकता है। यानी कि वो डेटा जो कि पूरी दुनिया से गोपनीय रखा जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली आपके उन एआई टूल्स में
स्टोर हो रहा है, जिसको बाद में एक्सेस किया जा सकता है, जिसको बाद में रिस्टोर किया जा सकता है। तो इन्हीं सब दुष्प्रभावों से बचाने के लिए, डेटा को लीक होने से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। एआई मॉडल पर नियंत्रण की कमी। देखो, एआई मॉडल मैंने अभी आपको फिर से बोला था कि ये क्लाउड बेस्ड है ना, किसी निजी संस्थान के स्वामित्व में है ना। चाहे आप डीप सीक की बात कर लो, चाहे आप चैट जीपीटी की बात कर लो, या फिर आने वाले भविष्य में किसी भी एआई टूल की बात कर लो, ये सभी किसी एक प्राइवेट कंपनी के स्वामित्व में है। ये किस तरह से अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं, किस तरह से डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, जो हम डेटा डिलीट कर रहे हैं वो कहां पर जा रहा है, किस रिसाइकल बिन में जा रहा है, ये सब हमको कुछ नहीं पता है। यानी कि उन्हें एक बार फिर से रिस्टोर किया जा सकता है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर कहीं पर लीक भी किया जा सकता है। तो इन्हीं सब हस्तक्षेपों से बचाने के लिए, हमारे गवर्नमेंट डेटा को छिपाने के लिए, गोपनीय रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है। तीसरा है डेटा संरक्षण कानूनों की अनुरूपता। मैंने अभी आपको बताया था जो हमारा डीपीडीपी एक्ट 2023 है, ये क्या बात करता है? ये बात करता है गोपनीयता की। डिजिटल जो हमारी डिटेल्स हैं या फिर जो हमारी सूचनाएं हैं, उन सभी के गोपनीयता की बात करता है। अच्छा, अगर हम कहीं पर भी ऐसी जगह पर अपने डेटा को डाल रहे हैं जो कि अनसेफ साइट है, तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एआई टूल के साथ हो रहा है। अगर एआई टूल जिसके पास खुद का दिमाग है, तो वो हमारे डेटा का अलग तरह से इस्तेमाल कर सकता है। हमने अपने लिए तो उस डेटा को डिलीट कर दिया, हमने कोई एप्लीकेशन यूज की, हमें लगा कि हमने इस डेटा को परमानेंटली डिलीट कर दिया, बट एक्चुअली वो परमानेंट डिलीट नहीं हुई है। जो चीज़ एक बारी लैपटॉप पर, किसी डेस्कटॉप पर, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर पहुंच गई, वो हमेशा के लिए उसके अंदर चली गई। वो चाहे आप कितना डिलीट कर लीजिए, वो आपके लिए डिलीट है, बट इंटरनल जो स्टोरेज है या फिर इंटरनल प्रोसेसिंग है, वहां पर डिलीट नहीं है। यानी कि कोई भी अगर ऑनलाइन सेक्शन है एआई टूल का, जिसके पास खुद का दिमाग है, उसके पास वो डेटा रहेगा। अब वो उसको बाद में किस तरह से प्रोसेस करेगा, किस तरह से रिस्टोर करेगा, इसके बारे में कोई डेटा हमारे पास नहीं है। तो ये एक बड़ी सुरक्षा नीति का उल्लंघन है। इसी वजह से एक बार फिर से ये कदम उठाया गया है कि जितने भी सरकारी डेटा है, उनकी गोपनीयता को मजबूत रखने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी अब अपने गवर्नमेंट वर्क के लिए एआई का इस्तेमाल नहीं करेगा। अच्छा, ये बात अभी बहुत क्लियर नहीं की गई है कि ये अपने प्राइवेट काम के लिए, अपने पर्सनल यूज में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका अभी उन्होंने बहुत क्लियर नहीं बताया है। एनीवे गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और चलिए, जाने से पहले थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ में, नेक्स्ट न्यूज के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, ध्यान रखिएगा अपना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।